जरा सोचिए एक राजा के बारे में जो अपने न्याय और साहस के लिए मशहूर था। और फिर सोचिए एक रहस्यमयी प्रेत आत्मा के बारे में जो उसकी पीठ पर सवार है। और इन सब के बीच एक ऐसी पहेली जो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 2500 साल पुरानी है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, राजा विक्रम और बेताल की कहानी। तो आखिर ये राज है क्या? कौन थे राजा विक्रम और कौन था ये प्रेत बेताल? और सबसे बड़ा सवाल, एक राजा भला क्यों एक प्रेत को अपनी पीठ पर लादकर घने अंधेरे में लिए जा रहा था? चलिए पर्दा उठाते हैं इस दिलचस्प कहानी से। तो सबसे पहले मिलते हैं इन दो अहम किरदारों से जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। इस कहानी के हीरो हैं राजा विक्रमादित्य, एक ऐसा नाम जो मतलब साहस और न्याय का दूसरा नाम है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक मिसाल थे, एक आदर्श शासक। कहानियां तो यहाँ तक हैं कि अपने लोगों का हाल जानने के लिए वो भेस बदलकर रातों में घूमते थे ताकि उनकी तकलीफें खुद समझ सकें। तो ये तो हुई किरदारों की बात, लेकिन ये कमाल की कहानी आई कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए देखते हैं। ये कहानियां आती हैं एक बहुत ही मशहूर संग्रह से जिसका नाम है बेताल पच्चीसी। जैसा नाम से ही साफ है, 25 ही यानी 25। तो इसमें राजा विक्रम और बेताल की पूरी 25 कहानियां हैं। और हाँ, ये भारतीय साहित्य के सबसे मशहूर ग्रंथों में से एक मानी जाती है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसकी उम्र। पता है ये कहानियां कब लिखी गई थी? लगभग 2500 साल पहले महान कवि सोमदेव भट्ट ने इनकी रचना की थी। जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया में बड़ी बड़ी सभ्यताएं बस शुरू हो रही थी, तब से लेके आज तक न जाने कितनी पीढ़ियों ने ये कहानी सुनी और सुनाई होगी। तो सवाल ये उठता है कि इतना न्यायप्रिय और समझदार राजा आखिर इस मुश्किल सफर पर निकला ही क्यों? वजह एक बहुत ही चालाक तांत्रिक की बिछाई हुई चाल थी। ये जो पूरा मिशन था ना, ये राजा विक्रम का अपना फैसला था ही नहीं। असल में वो तो अनजाने में एक तांत्रिक के बुने जाल में फंस गए थे। ये तांत्रिक, उसको बस शक्तियां चाहिए थीं, बेइंतहा शक्तियां, और उसके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा खुद राजा विक्रम। तो इस तांत्रिक ने किया क्या? प्लान बहुत शातिर था। पहला कदम, उसने एक सीधे साधे साधु का भेष बदला। दूसरा कदम, वो हर रोज राजा विक्रम को एक फल भेजता और उस फल के अंदर एक बेशकीमती माणिक होता था। प्लान काम कर गया। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर ये है कौन। वो उस रहस्यमयी साधु से मिलने गए और बस जैसे ही वो मिले, उस ढूंगी ने उनसे बेताल को पकड़कर लाने को कह दिया। खेल हो गया, राजा जाल में फंस चुके थे। लेकिन ये बेताल है कौन? ऐसा क्या खास है उसमें जो तांत्रिक को वही चाहिए? उसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। बेताल हमेशा से एक प्रेत नहीं था। एक वक्त था जब वो एक ब्राह्मण लड़का था। और पता है वो किससे भाग रहा था? हाँ, उसी तांत्रिक से। वो तांत्रिक उस लड़के की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था। तो देखिए बदलाव कैसे आया। पहले वो एक डरा हुआ लड़का था, बलि से बचने के लिए भाग रहा था और जान बचाने के लिए जंगल के एक पेड़ पर जा छिपा। और फिर वहीं उस पेड़ पर एक दूसरे प्रेत ने उसे उस तांत्रिक से बचाने के लिए अलौकिक शक्तियां दे दी। और बस वही लड़का बन गया बेताल, एक ताकतवर प्रेत जो अब हमेशा उसी पेड़ से उल्टा लटका रहता है। वो पेड़ अब उसके लिए एक तरह से सुरक्षा भी है और कैद भी। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो शर्त, वो चालाक शर्त जो बेताल ने राजा विक्रम के सामने रखी। तो राजा विक्रम ने बेताल को अपनी पीठ पर लादा और चल पड़े। रास्ता लंबा था तो टाइम पास करने के लिए बेताल बोला कि चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं। लेकिन इसके साथ जुड़ी थी एक शर्त, और ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये एक जाल था। बेताल ने साफ साफ कहा, मैं कहानी सुनाऊंगा और उसके आखिर में एक सवाल पूछूंगा। तुम्हें उसका सही जवाब देना ही होगा। लेकिन जैसे ही तुमने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, मैं आजाद हो जाऊंगा और वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। तो सोचिए राजा विक्रम कैसे फंसे। एक तरफ अगर वो चुप रहते तो बेताल उन्हें मार देता, दूसरी तरफ अगर वो बोलते तो उनका जवाब सही होता, लेकिन शर्त टूट जाती और बेताल फुर्सत से उड़कर वापस पेड़ पर। यानी अपनी ही बुद्धि उनकी हार का कारण बन जाती।
और यही सिलसिला चलता रहा पूरे 24 बार। हर बार राजा जवाब देते और हर बार बेताल भाग जाता और हर बार सफर फिर से शुरू। इन प्राचीन कहानियों का असर आज भी, इतने सालों बाद भी हमारी संस्कृति पर जिंदा है। विक्रम और बेताल की ये कहानी इतनी जबरदस्त है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको अलग अलग तरह से सुनाया गया है। शायद सबसे मशहूर उदाहरण 90s में दूरदर्शन पर आने वाला टीवी सीरियल विक्रम और बेताल है। उसे लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया था। ये इस बात का सबूत है कि ये कहानी वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ज्ञान क्या है? सही जवाब का पता होना या फिर ये पता होना कि कब खामोश रहना जरूरी है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना पड़ता है।